हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ वो लीथ कोड का एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। बट आपको इस प्रॉब्लम में विंडोज फंक्शन सीखने को मिलेगा। विंडोज फंक्शन में जैसे लीड लैग का मैं यूज करके दिखाऊंगा कि इसका यूज कैसे करते हैं हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये प्रॉब्लम क्या है? एक्सचेंज सीट। ये प्रॉब्लम में क्या करना है, अगर कोई सीट पे ऑड नंबर सीट पे जो बैठा है उसको हमें इवन नंबर के सीट पे बैठाना है, और जो इवन नंबर के सीट पे बैठा है उसको ऑड नंबर के सीट पे बैठाना है। आप यहाँ देखोगे कि हमारे पास एक टेबल है सीट करके, जिसमें आईडी और स्टूडेंट है। इसमें करना क्या है, राइट ए सोल्यूशन टू स्वैप द सीट आईडी ऑफ एवरी टू कंजुकेटिव स्टूडेंट। कंजुकेटिव स्टूडेंट मतलब 1 और 2, 3, 4। तो 1 जो होगा वो 2 पे चला जाएगा, 2 जो होगा 1 पे आ जाएगा। उसी तरह से 3 जो होगा 4 पे चला जाएगा, और 4 जो होगा वो 3 पे आ जाएगा। सेम इस तरह से हमें क्या करना है, स्वैप करना है और लास्ट में रिटर्न करना है रिजल्ट को ऑर्डर बाई आईडी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हमारा कोई लास्ट स्टूडेंट है और वो इवन आईडी है, तो सॉरी ऑड आईडी है, तो वो स्वैप नहीं होगा। जो लास्ट स्टूडेंट होगा वो अपने ही पोजीशन पर बैठा रहेगा, क्योंकि उसका कोई पेयर नहीं है। तो आपको मैं इनपुट टेबल दिखाता हूँ। इनपुट टेबल जब देखोगे कि 1 2 3 4, तो 1 जो होगा 2 के साथ स्विच हो जाएगा, 2 1 के साथ स्विच हो जाएगा, 3 जो है 4 के साथ हो जाएगा, 4 जो होगा 3 के साथ स्विच हो जाएगा। बट 5 के लिए कोई भी कंजुकेटिव नंबर नहीं है, तो 5 अपने प्लेस पे ही रहेगा। आप यहाँ देख सकते हो आउटपुट जो आया उसी तरह से आया है। ये जो एबोट था ये हमारा सेकंड पे चला गया, और डोरिस जो थे वो फर्स्ट पे आ गए। उसी तरह से आप देखो कि ग्रीन जो है वो हमारे थर्ड पे आ गए, और एमर्सन जो थे वो फोर्थ पे चले गए। लेकिन जेम्स के लिए हमारा फिफ्थ पोजीशन ही क्या है, फिक्स हो गया, क्योंकि वो लास्ट हमारा ऑड नंबर था। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे लीड लैग फंक्शन को इसको यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ क्या करूंगा, हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम जो कि हमारा सीट है, तो सीट। मैं यहाँ पे एक बार लीड यूज करूंगा और एक बार लैग यूज करूंगा। मैं लिखूंगा लीड, और लीड में क्या करूंगा, स्टूडेंट जो हमारा कॉलम नेम है इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूज करूंगा। लीड में मैं यहाँ पे स्टूडेंट को यूज करके, और मैं यहाँ लिखूंगा ओवर, और यहाँ पे ऑर्डर बाई हमारा आईडी कर लेंगे। आईडी हम असेंडिंग करेंगे, असेंडिंग लिखने का जरूरत नहीं है। और इसका जो नाम करेंगे, ये जो होगा हमारा क्या करेगा, ये हमारा हो जाएगा R1। हम R1 इसका नेम कर देते हैं एलियास में। और सेम हम क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं लैग के लिए। मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ, और इसको मैं लैग फंक्शन के लिए यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ, और यहाँ पे लीड की जगह पे लिख देता हूँ लैग। अब ये लैग फंक्शन में स्टूडेंट जो है, इसके बाद ऑर्डर बाई आईडी जो है, इसमें हमने लैग फंक्शन यूज किया, और इसका मैं एलियास R2 कर लेता हूँ। अब मैं इसको जब मैं रन करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ। अभी आउटपुट मेरा जो आएगा वो सही नहीं आएगा, बट मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस क्वेरी से जो आउटपुट आएगा मैं क्या लॉजिक क्या बना रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा। तो आप यहाँ देखोगे कि ये मेरा क्या आया है, आउटपुट आया है। ये R1 है, ये R2 है। अब देखो आप, जो लीड फंक्शन होता है ये क्या करता है कि जैसे कि जो नीचे वाला जो वैल्यू होता है ये ऊपर लेके चला आता है, एक स्टेप ऊपर आ जाता है। मतलब ये जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट बन गया, थर्ड वाला सेकंड बन गया, फोर्थ वाला थर्ड बन गया, फिफ्थ वाला जो होगा वो फोर्थ बन जाएगा। तो अब देखोगे आप कि ये फर्स्ट नंबर पे हमारा सही वाला जो होगा डोरिस वो आ गया है। जैसे मैं आउटपुट टेबल दिखाऊं तो देखिए फर्स्ट पे हमें क्या आ गया, ये आ गया डोरिस। फिर हमारा थर्ड पे भी हमारा ग्रीन आ गया है, और फिफ्थ पे नल है। लेकिन तो फिफ्थ वाले को भी छोड़ देते हो, एक्सेप्शन कैसे, आप अभी देखो जिसका पेयर बन रहा है उसके लिए 1 में मतलब कि R1 वाला लेना है, 3 में हम R1 वाला लेंगे, लेकिन 2 जो इवेंट नंबर वाला है उसके लिए R2 का वैल्यू हम पिक करेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 देख रहे हैं तो ये क्या है, R2 का वैल्यू हम पिक किए। यहाँ 4 पिक किए तो यहाँ क्या किया, इमर्सन के लिए पिक किए। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसको पहले मैं CTE में यूज करूंगा। अब CTE में जब यूज करेंगे इसको विथ CTE एज, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें हम करेंगे केस स्टेटमेंट का यूज। अब यहाँ मैं लिखूंगा सेलेक्ट, अब मैं सेलेक्ट के साथ लिखूंगा आईडी, और कॉमा लगा के लिखूंगा केस वेन। अब इस केस वेन का देखिएगा कैसे यूज करता हूं मैं। अब मैं यहाँ लिखूंगा कि अगर आईडी जो है वो अगर हमारा क्या है, आईडी हमारा अगर मॉड्यूलस 2 है और इक्वल इक्वल टू 0 है, मतलब इक्वल इक्वल टू पाइथन मतलब मेरे को याद आ गया, इक्वल टू 0 है, देन हम क्या करेंगे, हम पिक करेंगे R2 को। जो R2 है उसको पिक करेंगे, तो हम लिखेंगे R2। फिर लिखेंगे यहाँ पे, वापस आएंगे लिखेंगे वेन। अब हम यहाँ लिखेंगे वेन आईडी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे इक्वल टू 1, देन हम करेंगे क्या, यहाँ पे यूज करेंगे R1 को। ये जो R1 है इसको यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेन यूज नहीं भी कर सकते, हम यहाँ पे डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे, क्योंकि मेरे पास दो ही कंडीशन है, एक ऑड एक इवन का। तो हम यहाँ पे एल्स लिख देते हैं। एल्स में हम क्या करते हैं कि जो R1 है वो तो पिक करेंगे, लेकिन R1 अगर नल होगा तो स्टूडेंट वाला नेम पिक करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ नल इज नल।
ई जनरल फंक्शन का यूज करूंगा। इसमें लिखूंगा R1 कॉमा और इसके बाद स्टूडेंट। ई जनरल फंक्शन और ये जो कॉलसेट फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो अगर फर्स्ट वैल्यू अगर नल है तो सेकंड वैल्यू को पिक करेगा। तो आप देखोगे ये ऑड के लिए तो ठीक है, जिसका पेयर बन रहा है उसके लिए R1 पिक करेगा, लेकिन वो ऑड नंबर जो उसके लिए नल वैल्यू है R1 में, उसका जेएमसी चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस तरह से इसका यूज कर लिए और इसको करूंगा एंड, इसका नेम दे दूंगा स्टूडेंट, इसका नेम कर देंगे स्टूडेंट। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सिटी, जो कि हमारा क्या है सिटी से हमारा आ रहा है। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ और देखता हूँ कि हमारा रिजल्ट किस तरह से अभी आया है। तो मैं इसको जब रन करूंगा तो आप देखोगे कि मेरा जो आंसर है वो एक्सेप्टेड करके आ चुका है और मेरा इनपुट और आउटपुट जो है वो मैच कर चुका है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको विंडोज फंक्शन लगाना था। अगर आप केस स्टेटमेंट लगाते, तो मैंने भी फर्स्ट टाइम जब सॉल्व किया था इस प्रॉब्लम को, तो केस स्टेटमेंट मल्टीपल केस स्टेटमेंट लगा के सॉल्व किया था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप विंडोज फंक्शन का यूज करें और आसानी से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आप केस स्टेटमेंट से भी सॉल्व किए हो तो बढ़िया बात है यार, आप फर्स्ट टाइम में सॉल्व किए होगे। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम में सॉल्व किया था केस स्टेटमेंट, मल्टीपल केस के अंदर केस लगा के ही सॉल्व किया था। मैक्सिमम है तो ये ऐसे करके सॉल्व किया था। बट आप जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको सीखने को मिलता है, मुझे भी सीखने को मिला, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।